तो आपने अभी पिछले वीडियो के अंदर देखा था कि उकारांत शब्द रूप पढ़ा था आपने। आज हम पढ़ेंगे ईकारांत, यानी बड़ी ई की मात्रा वाला। जैसे हम नदी के शब्द रूप है, तो नदी के शब्द रूप के अंदर हम ईकारांत, क्योंकि बड़ी ई की मात्रा है, दो रूप शब्द रूप चलते हैं। एक होता है इकारांत और एक होता है ईकारांत, यानी बड़ी ई की मात्रा वाले। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बड़ी ई की मात्रा यानी नदी के तरह के रूप में, और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे छोटी ई की मात्रा वाले, यानी अगला जो वीडियो आएगा आपके पास उसमें आएगा इकारांत यानी छोटी ई की मात्रा वाले शब्द रूप। तो आज हम बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द रूप पढ़ते हैं। जैसे नदी का शब्द रूप है, तो इसी नदी की तरह ही चलते हैं, जैसे जननी, रजनी, भवती। तो इस प्रकार के जो बड़ी ई की मात्रा वाले जो शब्द हैं, वो सारे शब्द नदी के शब्द रूप की तरह चलते हैं। यानी हमें शब्द रूप एक ही याद करना है, एक मात्रा का एक ही शब्द रूप याद करना है, उससे हम बाकी सभी शब्दों के शब्द रूप चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें। क्योंकि संस्कृत में ज़्यादा याद नहीं करना। संस्कृत क्या है? एज ए मैथमेटिक्स। जिस प्रकार से मैथमेटिक्स को हम सूत्रों के हिसाब से याद करते हैं, उसी तरह से संस्कृत को भी हम अपने उस हिसाब से याद करते हैं। अब नदी के देखिएगा, नदी के अंदर नदी, नद्यौ, नद्यः। अब एक बात ध्यान रखिए, अधिकांश बच्चों को मैं जब भी देखता हूं, बच्चों के ये जो शब्द हैं ये क्लियर नहीं होता है। इसको कई बच्चे घ बोलते हैं और कई बच्चे इसको ध बोलते हैं। तो घ नहीं है ये मैं आपके यहां पे तीन शब्द लिखता हूं। एक शब्द मैंने लिखा यह, एक लिखा मैंने यह, और एक लिखा मैंने यह। ये जो है यह है ग से घड़ी का, यानी क ख ग घ। ये जो है यह है ध से धनुष, यानी त थ द ध ध वाला ध। ये जो शब्द हैं ये शब्द हैं द और य। ये इस प्रकार से द। कई बच्चे इसको गलत करते हैं। वर्ण विच्छेद का एक वीडियो आएगा आपके पास, उसमें आप इसको देखेंगे, और वर्ण विच्छेद कर समय बड़ी आसानी होती है इसके अंदर। द्य कैसे होता है? तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे द्य। तो ये जो द्य है वो ये है, इसको हम ध्यान नहीं बोलना है। ये ध है नहीं, ध तो ये है। और ध कैसे लिखेंगे? हम इस प्रकार से ध लिखेंगे। परंतु द क्या होता है? इसको हम आधा लिख नहीं सकते, बाकी शब्दों को हम आधा लिख सकते हैं, इसको हम आधा नहीं लिख सकते। तो आधा नहीं लिखने के कारण क्या करेंगे? इसको हलंत करेंगे और इसके अंदर हम य को जोड़ देंगे। तो ये क्या बन जाएगा? द्य बन जाएगा। तो अब आपकी क्लियर हो गई है। तो इस प्रकार के जो शब्द आएंगे वो कहलाएंगे द्य। इसको आपको ध्यान रखना है। ये क्या है? एक बार यहां पे लिख के छोड़ देता हूं ताकि आपको जब भी प्रॉब्लम हो इसको आप देख सकते हैं। द्य। तो नदी, नद्यौ, नद्यः, नदीम, नद्यौ, नदीहि, नद्या, नदीभ्याम, नदीभिः, नद्यै, नदीभ्याम, नदीभ्यः, नद्याः, नदीभ्याम, नदीभ्यः, नद्याः, नद्योः, नदीनाम, नद्याम, नद्योः, नदीषु। अब देखिए सु सब में आ रहा है, नाम सब में आ रहा है। नाम का नाम हो जाता है, वो एक रसाभ्याम नोण सूत्र होता है, उससे ये बनता है। अब वही ट्रिक है अपने याद करने की। ये देखिए दोनों सेम है, ये तीनों सेम है और ये दोनों सेम है, यानी द्वितीय विभक्ति में आपको तीन शब्द याद करने हैं। ये सबसे आसान ट्रिक है। इसके अंदर द्य और यहाँ पे नदी ही। अब देखिए कंपटीशन एग्जाम हो चाहे कोई बोर्ड का एग्जाम हो, उसके अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या है? नदी ही शब्द लिखा उसने और बोल दिया कि इसके अंदर कौन सी विभक्ति है, नदी ही, बहुवचन कर दिया इसको। इसमें कौन सी विभक्ति है? हम ज्यादातर क्या करते हैं? लिखते हैं रामः, बालकः। तो हम क्या करते हैं? विसर्ग आते हैं, वो प्रथमा होती है। सॉरी, विसर्ग आता है तो हम मान लेते हैं उसको प्रथमा। जबकि यहां पे देखिएगा बिना विसर्ग का है वो प्रथमा में है और नदी ही द्वितीय का बहुवचन है। ये इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वही कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नदी ही बहुवचन हो गया, फिर नदी भी, ये सभी में आता भी, फिर नद्या और नदी नाम, नदीशु। यानी ये लाइन जो है उसके अंदर शुरू के दो शब्द याद करने होते हैं, बाकी ये सभी में लगभग सेम ही लगते हैं। बालक, रमा का शब्द बोलेंगे तो वहां पर भी रमा भी, बालिका, बालिका भी, लता, लता भी, नदी, नदी भी, है ना। और अभी उकारांत बोल लेते हैं, मान लीजिए गुरु, गुरु भी, तो सब में भी लगता है।
अब ये एक वचन जो है इसको हमें याद करना है, नदी, नदीम, नद्या, नद्यई, नद्या, नद्या, नद्याम। यहाँ पे नद्या, नद्या, और यहाँ पे पीछे म जोड़ना है, विसर्ग हटाना, मैं जोड़ना है। यानी ये छोटे छोटे आप ट्रिक से इस चीज़ को आसानी से सीख सकते हैं। तो इस तरह से हम नदी के शब्द रूप याद करना है, और ये जो शब्द रूप है यही वाक्य रचना में काम आते हैं, क्योंकि बिना शब्द रूप के हम वाक्य रचना नहीं कर सकते हैं। थैंक यू।